आया रे आया मानसून आया। दोस्तों, मानसून आने की जो किसानों को जो खुशी होती है, वो एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं भी एक किसान हूँ, तो मैं उस खुशी का अनुभव कर सकता हूँ। मानसून आने का इंतज़ार किसान बेसब्री से करते रहता है कि मानसून आए और कब हम अपने खेत में बीज बुआई करें। लेकिन वो इंतज़ार किसानों का अब खत्म हुआ। मानसून आ गया है, कल बारिश हुई, आज भी वैसे बारिश हुई और इस मानसून आने के बाद, बारिश आने के बाद हर किसान अपने-अपने खेत में दिखाई पड़ रहा है। गाँव में कोई किसान अपने घर में अभी फिलहाल नहीं है, सभी लोग अपने-अपने खेत में दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि सभी लोग बीज बो रहे हैं अपने-अपने खेतों में। जून महीना लगते ही दोस्तों हर किसान मानसून की राह देखते रहता है। मानसून आने के पहले हर किसान अपने घर पे बीज ला के रख देता है ताकि मानसून आने के बाद खेत में उन बीजों को बो सके। राह देखता रहता है किसान मानसून आने की। लेकिन अब कोई चिंता वाली बात नहीं, मानसून आ चुका है, बारिश आ चुकी है। कल भी बारिश आई, आज भी बारिश आई और आज सुबह बारिश आई। उसके बाद हर किसान अपने-अपने खेत में बीज बोने के लिए निकल चुके हैं। हर किसान अभी अपने-अपने खेत में दिखेंगे आपको, गाँव में कोई नहीं दिखेगा, कोई किसान नहीं दिखेगा। किसान की भी ज़िंदगी दोस्तों बहुत मेहनत भरी होती है। उतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों को डर लगा रहता है कि कहीं बारिश कम होने के कारण हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। बारिश ज़्यादा होने के कारण, अतिवृष्टि होने के कारण हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। इस बात का डर उनको हमेशा रहता है। फिर भी कभी-कभी किसी-किसी साल कभी बारिश कम होती है तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। कभी किसी साल बारिश ज़्यादा होने के कारण, अतिवृष्टि होने के कारण किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार का, जो सरकार ने अतिवृष्टि होने के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई सरकार ने किसानों को दिया है। उसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ। और और सरकार ने जो मदद की पिछले साल किसानों को, उस मदद से किसान का जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की जो वो जो नुकसान का जो दुःख था, नुकसान जो हुआ था किसानों को, उस परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत सरकार के माध्यम से, मतलब सरकार के सपोर्ट के माध्यम से किसानों को मिला है। जब कभी किसान का नुकसान होता है, तो किसान चिंता में आ जाता है, दुखी हो जाता है कि क्या होगा आगे की ज़िंदगी का, क्या होगा हमारे किसानी का, आगे के फसल की प्लानिंग हम कैसे करेंगे? इस बात की बहुत चिंता सताती है किसानों को। लेकिन पिछले साल जो सरकार ने मदद किया है, तो इन परिस्थितियों का और इन बातों का सामना करने की हिम्मत सरकार के माध्यम से, सरकार के सपोर्ट के माध्यम से किसानों को मिला है। इसके लिए किसान और मैं भी क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं भी सरकार का बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो सरकार ने अपनी तरफ से सपोर्ट किया और उस गंभीर परिस्थिति से लड़ने की ताकत सरकार के सपोर्ट के माध्यम से किसानों को मिली है। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ है कि बारिश अच्छे से हो, अतिवृष्टि भी ना हो, कम वृष्टि भी ना हो, ताकि किसानों का नुकसान ना हो और किसानों को जो चिंता होती है नुकसान होने के कारण, वो चिंता किसानों को न सताए। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि दोस्तों किसानी में फसल होगी तो किसान भी जिएगा, हर कोई व्यक्ति जिएगा। कंपनियों को भी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? किसानी से ही मिलता है। तो जब किसानी में फसल अच्छे से होगी, तब सभी किसान तो किसान, सभी लोग अच्छे से जिएँगे और खुशी-खुशी जिएँगे, किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो किसानों के सपोर्ट के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।